नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। और ये इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है और इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद के जिला अधिकारी को पुनर्वास सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामपुर। ठीक है, रामपुर हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पुनर्वास सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामपुर को। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की आन्या सिंह को कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है? ये कहाँ की हो जाती हैं, ये आपको बताना है। आन्या सिंह हो जाती हैं लखनऊ की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आन्या सिंह लखनऊ की हो जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन करने का निर्णय लिया है? 2023 संस्कृति उत्सव जो है 2023 का आयोजन करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब से जो है संस्कृति उत्सव मनाया जाएगा हर साल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? किस शहर में किया गया है 2023 का आयोजन, ये आपको बताना है। तो इसका जो आयोजन हो जाता है ये आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन हो जाता है और 3 दिसंबर में हो जाता है इसका आयोजन, ये भी आपको याद रखना है। 3 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। किस राज्य की सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन वितरण से संबंधित वेब पोर्टल विकसित किया है? तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित हो जाता है और ये वेब पोर्टल हो जाता है, उसके वितरण से उत्पादन से संबंधित जो एक वेब पोर्टल हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं धर्मपाल सिंह जी। और इनके द्वारा जिले में प्रदेश में पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? पहला हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो पहले किया गया है ये आपका इटावा में। ठीक है, इटावा में किया गया है पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। और ये कब की बात है? तो ये अब बात हो जाती है आपकी 2 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में? तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, महिलाओं को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो हो जाता है सबसे नंबर 1 पे। और एक चीज़ और उत्तर प्रदेश से आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में जो जेल के अंदर जो भी आपकी महिलाएं बंद है उनसे सबसे ज़्यादा बदसलूकी की जाती है, वो भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जेल के अंदर जो महिलाएं बंद हैं उनसे सबसे ज़्यादा बदसलूकी की जाती है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहा गया है एक रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्र नगर करने का निर्णय लिया गया है? तो चंद्र नगर किया जाएगा, ये नाम किया जाएगा चंद्र नगर आपके फिरोजाबाद का। ठीक है, फिरोजाबाद का नाम क्या किया जाएगा? तो चंद्र नगर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसका नाम जो पहले था वो था आपका चंद्रवार नगर। ठीक है, चंद्रवार नगर इसको कहा जाता था पहले, और उसी का आधार पर जो है इसका नाम अब चंद्र नगर करने की जो है सिफारिश भेज दी गई है। ठीक है, चंद्र नगर अब इसका नाम कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला गया है? कहाँ खोला गया है? ये आपका हो जाता है पहला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये पहला हो जाता है और ये खोला गया है आपका मथुरा में। और बात करेंगे इसके बारे में
तो इसका जो उद्घाटन किया है ये किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और इस स्कूल में 800 जो है 70 के आसपास जो है बालिकाओं का एडमिशन होना है। और यहाँ पर जो है सुविधा मिलेगी आपको रहने की प्लस आपका जो खाने पीने की व्यवस्था होगी वो भी आपको सभी यहाँ मिलने वाली। ठीक है, और ये बालिका सैन्य महिला स्कूल हो जाता है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम इसका हो जाता है, ये हो जाएगा संविद और गुरुकुलम, संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल। ठीक है, संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल। ठीक है, सैन्य विद्यालय सैन्य स्कूल, ये इसका हो जाता है नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? तो ये की जानी है आपकी 5 अस्पतालों में। ठीक है, 5 अस्पतालों में ये लागू की जानी है। कौन कौन से वह अस्पताल हो जाते हैं जिनमें ई प्रणाली लागू की जाएगी? तो बात करेंगे सबसे पहले जो आपका हो जाता है संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी पीजीआई हो जाती है, ये हो जाता है आपका संजय गांधी पीजीआई। दूसरा आपका हो जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाता है दूसरा। और तीसरा हो जाता है आपका केजीएमयू, केजीएमयू हो जाता है ये तीसरा। 4 नंबर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान। और बात करेंगे 5 नंबर की तो ये और इलाज के मेडिकल कॉलेज हो जाता है कानपुर में। ठीक है, ये आपको 5 नाम याद रखने हैं और इन्हीं में जो है ई अस्पताल प्रणाली लागू की गई है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका आ जाता है किस राज्य की सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी है? तो ये भी अपना हो जाता है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को इन्होंने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया है? उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है आपका IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 12 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है IIT कानपुर के द्वारा इसकी गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए ये पहला खोला गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? कितने लाख दीप जलाए गए हैं उत्तर प्रदेश में जब हुआ था आपका दीपोत्सव यानी दीपावली पर? तो ये जलाए गए हैं दीप टोटल हमारे 22.23 लाख, 22.23 लाख ये जलाए गए हैं। और इससे पहले जो इससे पिछले साल की बात करेंगे जब 2022 में जब ये जलाए गए थे तो 2022 में जलाए गए थे 15.76 लाख। ठीक है, और बात करेंगे 2023 की तो 2023 में ये हो जाते हैं 22.23 लाख के लगभग। ठीक है, ये सभी आंकड़े लगभग में होते हैं, एग्जैक्ट ये आंकड़े नहीं होते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? एक्वा पार्क बनाया जाना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के बनाया जाना है ये गोरखपुर में। ठीक है, और गोरखपुर में बनाया जाएगा आपका एक्वा पार्क। और इससे जो है 27 एकड़ जो ज़मीन है वो भी चिन्हित कर ली गई है इसके बारे में। ठीक है, 27 एकड़ ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है। और इसमें क्या होगा तो इसमें जो है आपकी मछली पालन किया जाएगा और उसकी जो मछली पालन के जो बीज होते हैं उनमें तरह तरह की जो हैं सुविधाएं दी जाएंगी और तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की प्रजातियां जो हैं वो भी तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत को ISO ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है? प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है तो ये हो जाती है आपकी बाराबंकी की। ठीक है, बाराबंकी की हो जाती है सिंधियावा ग्राम पंचायत जिसको ISO ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया है और एक प्रमाण पत्र भी दिया है।
किस सं, किस राज्य की सरकार ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है कोई भी जो ड्रोन उड़ाते थे, अब वो ड्रोन उड़ाना जो है वो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, परमिशन की आवश्यकता होगी अगर आप कहीं पर भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। उसके तहत जो है अनुमति अगर नहीं दी जाएगी तो आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? कौन सी योजना शुरू की गई है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किसानों को? तो ये योजना हो जाती है आपकी पीएम किसान भाई योजना। ठीक है, पीएम किसान भाई योजना हो जाती है। और बात करेंगे इसके बारे में, पीएम किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम ये 7 राज्यों में प्रयोगात्मक आधार पर जो है लॉन्च की गई है। 7 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो 7 राज्य आपके हो जाते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा एमपी, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पर आपका असम आ जाएगा, 5 नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, और 6 नंबर पर आपका आ जाता है राजस्थान, और 7वें नंबर की बात करेंगे तो ये आ जाता है आपका तमिलनाडु। इनमें इस योजना को लागू किया गया है, और ये किया गया है केवल अभी देखने के लिए। ठीक है, किस तरह से जो है केवल प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग के आधार पर जो है पता लगाया जाएगा ये योजना कितनी कारगर है किसानों के लिए। पीएम किसान भाई योजना इसका नाम हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस जिले में गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है? गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है आपका अयोध्या से। ठीक है, अयोध्या से गर्म भोजन योजना का जो है शुभारंभ किया गया है, और इसको कहा जा रहा है हॉट कुकड मील। ठीक है, हॉट कुकड मील इसको कहा जा रहा है, और इसकी शुरुआत की गई है आपकी अयोध्या से। और ये कहाँ दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस राज्य को अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्रों में पहला स्थान दिया गया है? अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन में। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक प्राधिकरण में कपिला कृषि कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, तो ये किस में किया गया है? तो ये हो जाता है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसमें कपिला कृषि कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। किस राज्य की सरकार ने बल्क ड्रग पार्क में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CMIR व DRDO से समझौता किया है? DRDO और CMIR से समझौता किया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है ये किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन का निर्माण किया गया है? पहला हो जाता है ये फ्लोटिंग CNG का स्टेशन का निर्माण, तो ये किया गया है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में किया गया है पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन का निर्माण, और बात करेंगे इसके बारे में, और ये हो जाता है आपका वाराणसी के रविदास घाट पर। कहाँ हो जाएगा? रविदास घाट पर हो जाएगा, और रविदास घाट हो जाता है ये गंगा के किनारे वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ समझौता किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये भी हो जाता है आपका IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा ये समझौता किया गया है 2023 में। कब की बात है? तो ये बात है आपकी अक्टूबर 2023 की। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को इनफिलिवनेट के रिसोर्स डाटा के ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये कौन हो जाता है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो जाता है मेरठ के, और इसमें जो है
देश भर के जो है विश्वविद्यालयों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को पहला नंबर हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम ने चारकोल प्लांट लगाने हेतु निम्न में से किस संस्था में एक एमओयू हस्ताक्षर किया है? एमओयू हस्ताक्षर किया है, ये किस में किया है? गोरखपुर नगर निगम में चारकोल प्लांट लगाने हेतु, तो ये किया गया है आपका एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रदेश की सरकार के द्वारा किस जीव को प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को किया गया है आपका प्रदेश का जलीय जीव घोषित। और इसकी जो टैगलाइन है, जिसकी जो थीम हो जाती है, तो थीम हो जाती है मेरी गंगा और मेरी डॉल्फिन, ठीक है। ये हो जाती है इसकी थीम, और ये थीम है आपकी 2023 की, ठीक है। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023, ये इसकी हो जाती है थीम 2023 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया गया है? कोयला निर्माण किया जा रहा है प्लास्टिक के कचरे से। तो ये जो प्लांट लगा है, ये लगा है आपका अलीगढ़ में, ठीक है। अलीगढ़ में ये प्लांट लगा है, और अलीगढ़ और इस जो ये कचरा है, जो ये कोयला है, इसको बेचा जाएगा आपका 11 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। 11 रुपये किलो जो है इसको बेचा जाएगा दूसरी कंपनियों को। उत्तर प्रदेश के सुगंध और सूरज विकास केंद्र कन्नौज किस देश के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा? इत्र और परफ्यूम बनाने का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका मिस्र के वैज्ञानिकों को। उत्तर कन्नौज का सुगंध व सूरज विकास केंद्र जो है मिस्र के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा इत्र बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना हो जाती है वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस राज्य में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है? सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किया गया है इसका आयोजन, और ये हो जाती है आपकी 30वीं जो है चैम्पियनशिप हो जाती है, ठीक है। 30वीं चैम्पियनशिप ये हो जाती है तीरंदाजी प्रतियोगिता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है? कहाँ किया गया है वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ? तो ये किया गया है आपका पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत में किया गया है इसका उद्घाटन, और ये बात हो जाती है आपकी 6 अक्टूबर 2023 में, ठीक है। ये पिछले 6 माह का हम जो है करंट अफेयर आपको करा रहे हैं। पिछले माह के टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इसी वीडियो में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 से सम्मानित किया गया है, वो कौन से हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश जिले के हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हो जाते हैं योगेंद्र आहूजा? तो योगेंद्र आहूजा हो जाते हैं ये बदायूं जिले के, ठीक है, जिनको आनंद सागर स्मृति कथा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला घोषित किया है। पहला जिला घोषित हो गया है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका बरेली, ठीक है। बरेली हो जाएगा पहला जिला जो परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास वाला ये पहला जिला घोषित हो गया है। वर्ष 2023 में भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है 91वां स्थापना दिवस? ये हो जाता है भारतीय वायुसेना का। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपका प्रयागराज में,
और कब किया गया है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में किया गया है ये 8 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कब की बात है, तो ये बात है आपकी 8 अक्टूबर 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 इस दिन जो है वायुसेना का जो आधिकारिक तौर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। रेस फायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया है 10 प्रदूषित शहरों में, तो ये किया गया है आपका गाजियाबाद भी आ जाता है, नोएडा और मेरठ, ये तीनों को शामिल किया गया है आपका सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका हमीरपुर में, ठीक है। हमीरपुर में जल विश्वविद्यालय का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है, ये किसको किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। और इस दिन किसकी जयंती हो जाती है, तो उस दिन जयंती मनाई जाती है दानवीर भामाशाह की। ये दानवीर हो जाते हैं भामाशाह, जिनकी जयंती मनाई जाती है आपकी 29 जून को, और इस दिन व्यापारी कल्याण दिवस घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन, तो इसका आयोजन किया गया है आपका वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में इसका आयोजन हो जाता है काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारतीय वायुसेना पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये क्या है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है 25 सितंबर को। कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 25 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है 2023 में, ठीक है। और ये आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर रहा है। घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है आपका वाराणसी, ठीक है। वाराणसी हो जाता है जो घरेलू पर्यटन के स्थान पर मामले में शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी पुरस्कार मिल जाता है आपका वाराणसी को, ठीक है। वाराणसी को दिया गया है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है ये आप बता सकते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। बात की गई 42 क्वेश्चन के बारे में, तो सोनम ने जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 हुई थी उसमें जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक, ठीक है, इसलिए ये रहती है सुर्खियों में। किस प्रदेश की सरकार ने पर्यटन इंफ्रा फार्मा कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए नुएवे लियोना के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो ये भी किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये जो कंपनी है ये कहाँ की हो जाती है, तो ये कंपनी हो जाती है आपकी मैक्सिको की, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा जो न्यूवो लियोना कंपनी है कहाँ की है, ये कंपनी है आपकी मैक्सिको की, और इसने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पर्यटन इंफ्रा फार्मा कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौता किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है। पहली मेकर्स लैब हो जाती है, ये कहाँ हो जाती है, तो पहली मेकर्स लैब बनाई जा रही है उत्तर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में, ठीक है।
इसको AKTU भी कहा जाता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। किस राज्य में पहली बार IPL की तर्ज पर T20 लीग आयोजित की जाएगी? IPL की तर्ज पर T20 लीग आयोजित की जाएगी, तो ये की जानी है आपकी उत्तर प्रदेश में। और इसी की तर्ज पर जो है सभी राज्यों ने IPL की तर्ज पर, कई सारे राज्य हैं जिन्होंने शुरू कर दिया है आपका अपने राज्य में ही IPL को खेलना, यानी T20 लीग की जाएगी बहुत सारे राज्यों में। सबसे पहले शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने, और इसकी तर्ज पर जो है बाकी राज्यों ने भी स्टार्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शाहजादपुर कनैनी गांव को ISO 9000-2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? किस जिले को दिया गया है ये प्रमाण पत्र? तो ये दिया गया है आपका बुलंदशहर को। ठीक है, बुलंदशहर को ये प्रमाण पत्र दिया गया है ISO सर्टिफाइड शाहजादपुर कनैनी को। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किस पार्क में भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया है? भूल भुलैया बनाई जाएगी, तो ये बनाई जानी है जनेश्वर मिश्र पार्क में, और ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ठीक है, जनेश्वर मिश्र पार्क आपका लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ICC व BCI ने मंजूरी प्रदान की थी? जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैच खेले जाने थे, वो कौन सा ग्राउंड हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है इकाना स्टेडियम, और ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच खेले गए हैं। किस राज्य की सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा तय की है? पंच प्रण की अवधारणा तय की है, तो ये की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा। जो मोदी जी ने 5 प्रण लिए हैं वो उत्तर प्रदेश में भी लागू अवधारणा की गई है। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट हो जाता है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है? तो ये हो जाता है प्रयागराज एयरपोर्ट। ठीक है, प्रयागराज एयरपोर्ट हो जाता है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है। मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या है? जो बाबरी मस्जिद थी उसकी जगह राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर जो है, राम मंदिर तब बना है जब उनको जो है ज़मीन दी गई है। तो ज़मीन दी गई है, उसकी जगह एक मस्जिद बनानी है, मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है, तो उस मस्जिद का नाम क्या है? तो मस्जिद का नाम हो जाता है आपका मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, ये नाम हो जाता है उस मस्जिद का जो बनाई जानी है पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, जो है इसका नाम रखा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ है? महामंडल उत्सव शुरू हो जाता है ये कितने दिन में? कितने दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 42 दिवसीय। ठीक है, 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू किया गया है अयोध्या के राम मंदिर में। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया गया है? तो ये जो परियोजना का जो अनावरण किया गया है ये किया गया है आपका बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में किया गया है, और ये PM के द्वारा किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में HPCL के बायोगैस आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका बदायूं में। ठीक है, बदायूं में किया गया है, और ये किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ये निर्णय लिया गया है आपका अयोध्या में। अयोध्या में बनाई जानी है आपकी पहली जल मेट्रो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसान मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किसान मेले का उद्घाटन किया गया किस शहर में किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।
किसान मेले का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आपका लखनऊ में, और ये सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। फरवरी 2024 में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है। वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का ये करंट अफेयर हो जाता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी किस शहर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले का आयोजन कर रहा है? 3 दिवसीय कृषि मेला हो जाता है ये, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है आपका शाहजहांपुर में, ठीक है। शाहजहांपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये बजट पेश किया गया है आपका 7,36,434.71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश का। और बजट से क्वेश्चन आपका बनता है, और यही बनता है इसकी जो है फिगर कितनी है। इसके बाद बजट से एक क्वेश्चन और आ जाता है, बजट 2024-25 में कितने करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है? और ये राजकोषीय घाटे से आरओआरओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजकोषीय घाटे से। और राजकोषीय जो घाटा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 86,530.51 करोड़ रुपए का जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों के साथ पहले नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हो जाते हैं। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य यहाँ भी जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है, देश में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। एनटीपीसी के साथ अयोध्या और सौर परियोजनाओं में कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है? कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है एनटीपीसी के द्वारा? तो ये की गई है 14 मेगावाट की परियोजना शुरू की गई है। अयोध्या सौर परियोजना में 14 मेगावाट की इकाई चालू की गई है। प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं आईआईटी रुड़की के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 15,000 से बढ़ाकर अनुदान। तो पहले 15,000 मिलते थे कन्या सुमंगला योजना में, अब ये दिए जाते हैं आपको 25,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 की इसमें बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो ये किया गया है आपका संभल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसीलिए ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। हाल ही में किसके द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया गया? 4.0 का उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? 36वां हो जाता है पुष्प शो मेजबानी, और ये की गई है आपकी नोएडा में, ठीक है। नोएडा में हो जाता है ये पुष्प प्रदर्शनी, 36वें नंबर की हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है आपका वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में किया गया है संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन?
तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अडानी समूह के द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? किस शहर में किया गया है उत्तर प्रदेश के अडानी समूह के द्वारा? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी समूह के द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? पहला हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये किया गया है आपका मथुरा में। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है आपका राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और ये किया गया है आपका जनवरी 2024 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास का जन्म स्थान किस जनपद में स्थित है? तुलसीदास का जन्म स्थान हो जाता है तो ये हो जाता है आपका चित्रकूट में। ये हो जाता है चित्रकूट में तुलसीदास जी का जन्म स्थान। हाल ही में किस राज्य में आपदा की चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपदा की चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? गंगा एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2024 के अंत तक। ये 2024 चल रहा है और 2024 के दिसंबर तक जो है इसको काम को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिगों के गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? कितना जुर्माना लगाया जाएगा अगर माँ बाप नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? तो इनके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हो जाता है, या फिर आपको हो जाती है 3 साल की आपको कैद भी हो सकती है। ठीक है, 3 साल की कैद या फिर 25,000 का जुर्माना दिया जाएगा अगर आप नाबालिग से गाड़ी चलवाते हैं। वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सेमी कंडक्टर नीति तैयार करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई में उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? उत्तर प्रदेश की हो जाती है कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो हो जाती है आपकी 9%। देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उद्योग में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? उत्तर प्रदेश के कितने शहर हो जाते हैं जिन्होंने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले जिन्होंने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन पहुँचने की ओर अग्रसर है? कितने ट्रिलियन पहुँचने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था? तो ये हो जाएगी 1 ट्रिलियन हो जाएगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? कितने टोटल हवाई अड्डे हो जाएंगे? ये तो पता है कि नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हो जाते हैं, लेकिन कितने उसकी जो संख्या है, एक्यूरेट नंबर जो है वो कितना हो जाता है? तो एक्यूरेट नंबर बताया गया है ये 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे 2024 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है।
तो उनके लिए ऐप लॉन्च किया गया है दिव्य अयोध्या ऐप, और इस माध्यम से जो है आपको अयोध्या के सारे रास्तों का पता चल जाएगा, कहाँ पर आपका होटल है, कहाँ पर आपका रूम है, ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर है, पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें जो हैं आने वाले जो भी आपके पर्यटक होंगे सभी चीज़ों को उनको सूचना मिल जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लोगों को गरीबी से निकालने में अग्रणी रहा है? गरीबी से निकालने में अग्रणी रहा है तो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं इसलिए ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ईडा, यूपी सीडा, यूपी ईडा के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है ये आपको बताना है। तो इनके लिए मंजूरी दी गई है 2940 करोड़ रुपए की, ठीक है। ईडा, यूपी सीडा और यूपी ईडा के लिए इनके विस्तार के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने अभ्यास अयुत्थाया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया। ये पहला हो जाता है द्विपक्षीय अभ्यास, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के हो जाता है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में हो जाता है ये, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजन है वो कब हुआ है? तो इनका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, ये आने वाले समय में आपको काम आएगी डेट। 22 जनवरी को हुआ है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाते हैं आपके 16,000 करोड़ रुपए। इतने की 16,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा भीष्म क्या है? भीष्म क्या है? स्कूल है, अस्पताल, कंप्यूटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है भीष्म जो है ये आपका हो जाता है एक अस्पताल, और जिस समय अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था आपका राम मंदिर का, उसी समय जो है ये वहाँ पर काम कर रही थी एक संस्था हो जाती है भीष्म नाम से, ठीक है। और चिकित्सा और आपातकाल स्थिति को ये देख रही थी भीष्म। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। वर्चुअली उद्घाटन हुआ है किस जनपद में हुआ है? उत्तर प्रदेश के। तो ये किया गया है कानपुर में, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये हो जाता है आपका कानपुर में। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 24 जनवरी को मना रहा है ये 75वां स्थापना दिवस। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है, ये किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका वाराणसी के द्वारा, ठीक है। वाराणसी में खोला जाएगा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश में निर्मित शौर्य संग्रहालय का जो शिलान्यास है किसके द्वारा किया गया है? शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किस राज्य की सरकार के द्वारा सभी एक्सप्रेसवे और पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य की सरकार हो जाती है? तो ये सरकार हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की। इसके द्वारा एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटो टरेप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जिन्होंने बनाया है कृत्रिम हाथ, तो ये किस जनपद में स्थित हो जाता है? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के हो जाता है ये कानपुर में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है? प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका गोंडा जिले में, ठीक है। गोंडा में ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? ये किस जिले के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके बागपत जिले के,
ठीक है। बागपत जिले के हो जाते हैं अंकुर धामा, जिन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है एशियन पैरा गेम्स 2023 में। बल्क ड्रग पार्क का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किए जाने का निर्णय लिया गया है? बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये की जानी है आपकी ललितपुर में। भारत का वह पहला कौन सा राज्य हो जाएगा जिसने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है? कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के द्वारा कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सड़कों का जो प्रबंधन है वो किस एजेंसी का गठन किया गया है? प्रबंधन के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो ये किया गया है आपका यूरिडा के द्वारा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। नदियों में उपखनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वे की योजना बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नदियों में उपखनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए। वर्ष 2023 में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश के किया गया है ये लखनऊ शहर में किया गया है सेना दिवस परेड का आयोजन पहली बार। और आज का ये हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है? डायलिसिस यूनिट लगाई जानी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये लगाई जानी है लखनऊ में, वाराणसी में और गोरखपुर। उपरोक्त तीनों जिलों में जो है ये लगाई जानी है डायलिसिस यूनिट। और चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप हमें कर सकते हैं। और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।